Hello students, today we are going to read the poem Rain on the Roof, written by Coates Kinney. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आकाश काले बादलों से घिर जाता है और बारिश होने लगती है, तो क्या आपने कभी छत के ऊपर जो बारिश की टप टप की जो आवाज़ होती है उसको सुनने की कोशिश की है या सुना है? What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? प्रकृति के इस संगीत, बारिश की बूंदों की ये जो आवाज़ है, सुनकर आपके मन में, आपके दिमाग में क्या विचार आए? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. इस कविता में हम ये पढ़ेंगे कि बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनते समय कवि के मन में क्या चल रहा था, कवि किस बारे में सोच रहा था. First of all, I'm going to read this poem and then explain it. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof. As I listen to the patter of the rain upon the roof, now in the memory comes my mother, as he used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Coates Kinney. Now I'm going to explain this poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres, कवि कहते हैं कि ह्यूमिड का मतलब होता है नमी भरे, यानी कि पानी से भरे हुए. When the humid shadows hover all over the starry spheres, कि जब आकाश में काले बादल घिर जाते हैं. होवर मीन्स मंडराना. स्टारी स्पेयर्स यहाँ पे तारों के लिए, स्टार्स के लिए यूज़ हुआ है. मेलनकोली का मतलब होता है दुख और उदासी का माहौल. एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. जब आकाश में काले बादल मंडराने लगते हैं तो डार्कनेस, अंधेरा छा जाता है और ऐसा लगता है कि चारों तरफ मेलनकोली, दुख और उदासी भरा माहौल छा गया है. और कवि कहते हैं आकाश में जब काले बादल छा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मेलनकोली यानी कि दुख और उदासी का माहौल छा गया है. और तभी जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स. टीयर्स आंसू, विप्स मीन्स आंसू बहाना. तो ऐसा लगता है बादल धीरे धीरे, जेंटली, धीरे धीरे आंसू बहा रहे हैं. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. और कवि कहते हैं कि ऐसे माहौल में मुझे अपनी कॉटेज चैम्बर, मुझे अपनी घर की कमरे में बेड पे पिलो के साथ में सोना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशनुमा लगता है. ब्लिस का मतलब होता है खुशनुमा या बहुत ही अच्छी फीलिंग होना. And lie listening to the patter of the soft rain overhead. lie का मतलब यहाँ पे है लेटे हुए. एक lie का मतलब झूठ भी होता है. And lie listening to the patter, और लेटे हुए सुनना to the patter of the soft rain overhead. जब बारिश की बूंदें ऊपर
घर की छत पर पैटर यानी कि टप टप करके गिरती है तो उसे सुनना बहुत ही कवि को अच्छा लगता है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, टिंकल यानी कि बारिश की जो टप टप की बूंदें जो गिरती है उनके लिए टिंकल का यूज़ किया गया है। सिंगल्स का मतलब यहाँ पे वुडन टाइल्स विच आर यूज्ड ऑन रूफ, छत के ऊपर एक प्रकार की वुडन टाइल्स, लकड़ी की बनी हुई टाइल्स यूज़ की जाती है, उन्हें सिंगल्स कहा जाता है। इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि या गूंज। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। कवि कहते हैं कि छत के ऊपर वुडन टाइल्स के ऊपर जो बारिश की बूंदें टप टप करके गिरती है उसकी गूंज उसके दिल में, उसके हृदय में होती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। फैंसीफुल ड्रीम्स यानी कि रंग बिरंगे सपने उसके मन में तैरने लगते हैं, उसके दिमाग में तैरने लगते हैं। हजारों रंग बिरंगे सपने उसके मन में, उसके दिमाग में आने लगते हैं। एंड 1,000 recollections means यादें, and 1,000 recollections weave that air threads into woof। वूफ का मतलब एक ऐसा उपक्रम जिस उपक्रम के ऊपर जो हाथ से जो धागे बुने जाते हैं उन धागों को बुनने को वूफ कहा जाता है। और कवि कहते हैं हजारों यादें मेरे मन में अपना ताना बाना बुनने लगती है, यानी कि कवि को अपने बचपन की यादें आने लगती है। As I listen to the patter of the rain upon the roof, और ये यादें कवि को तब आ रही है जब उसके घर की छत पर बारिश की बूंदें टप टप करके गिर रही है। उस समय कवि अपने बचपन की यादों में खो गया है। Now in memory comes my mother as used in years agone। और कवि कहते हैं अब फिर से एक बार मेरी याद में मेरी माँ आ रही है। as used in years agone, जैसे कि बीते हुए सालों में मेरी माँ मेरे पास आया करती थी और मुझे सहलाती थी, वैसे ही आज मेरी माँ की याद मुझे आ रही है। To regard the darling dreamers ere she left them till the dawn। ere का यहाँ पे मतलब है before, और DAWN dawn वह समय होता है सुबह का जिसमें सूरज अपनी पहली किरणें बिखेर रहा होता है और उस समय न ज़्यादा अंधेरा होता है और न ही ज़्यादा रोशनी। उस समय को हिंदी में प्रभात और इंग्लिश में डॉन कहते हैं। डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे कवि और कवि के भाई बहनों के लिए आया है। ड्रीमर्स यानी जो सपने लेते हैं, और कवि कह रहे हैं कि आज उनके मन में उनकी माँ की याद वैसे ही आ रही है जैसे कि बचपन में उनकी माँ उनको और उनके भाई बहनों को पास में आकर उन्हें लोरी सुनाती थी और उन्हें प्यार करती थी। वैसे ही आज उनके मन में उनकी माँ की यादें आ रही है। एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, प्रकार से ये माँ का प्यार और लोरी जब तक सुबह नींद नहीं खुलती थी, डॉन यानी प्रभात के समय में जब तक नींद नहीं खुलती थी तब तक यह माँ का प्यार हमारे साथ में रहता था। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन। लिस्ट का मतलब यहाँ पे है लिसन यानी कि सुनना। रेफ्रेन का मतलब होता है एक कविता या गीत के अंदर वह पंक्ति जो बार बार गाई जाती है उसे रेफ्रेन कहा जाता है। तो यहाँ पे बारिश की वो बूंदें जो टप टप करके बार बार गिर रही है उनके लिए रेफ्रेन का यूज़ किया गया है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन। और कवि कहते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी माँ मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रही है। फॉन्ड लुक का मतलब होता है प्यार से देखना, प्यार भरी नज़रों से देखना। एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, जब मैं यह बारिश का गीत सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरी माँ मेरी तरफ प्यार से देख रही है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और कवि कह रहा है यह बारिश का गीत
छत के ऊपर सिंगल्स जो वुडन टाइल्स जो हैं उसके ऊपर बारिश की जो बूंदें गिर रही है, उससे बारिश अपना गीत गा रही है और मुझे अपनी माँ की याद आ रही है. This poem is written by Coates Kinney. If you like the explanation of the poem, just give it thumbs up and subscribe the channel. Thank you.